अरब सागर एक विशाल नीले कैनवास की तरह फैला हुआ है, अपनी सतह के नीचे रहस्य छुपाए हुए। इसकी लहरें प्राचीन कहानियां कहती हैं और इसकी गहराई सदियों से मानवता को आकर्षित करने वाले रहस्यों को छुपाती है। गुजरात, भारत के तट पर एक रहस्य है जो ज्वार पर फुसफुसाया जाता है। अपनी ऊबड़-खाबड़ सुंदरता और कालातीत आकर्षण के साथ इस समुद्र तट में एक रहस्य है जिसने खोजकर्ताओं और इतिहासकारों को समान रूप से मोहित किया है। यहाँ लहरों के नीचे एक शहर सोता है, एक शहर जो कभी जीवन, संस्कृति और भव्यता के साथ फला फूला, अब समुद्र के खामोश आलिंगन में विश्राम कर रहा है। द्वारका, वे इसे कहते हैं सोने का शहर, एक ऐसा नाम जो वैभव और ऐश्वर्य की छवियों को उजागर करता है, एक ऐसा शहर जो कभी समृद्धि और स्थापत्य चमत्कारों का प्रतीक था। हजारों साल पहले समुद्र द्वारा निगल लिया गया, यह किंवदंती का स्थान है, खोए हुए वैभव की फुसफुसाहट। लहरों ने इसके रहस्यों को छुपा लिया है, लेकिन इसके अस्तित्व की कहानियां समय के साथ बनी हुई हैं। सदियों से मछुआरों ने अपने जाल में फंसी अजीबोगरीब संरचनाओं के किस्से सुनाए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां बीते युग के अवशेषों से मुलाकात की बात करती हैं। वे समुद्र की गहराई में दिखाई देने वाले जटिल नक्काशीदार स्तंभों और प्राचीन दीवारों की बात करते हैं। ये पानी के नीचे के अवशेष एक ऐसी सभ्यता की ओर इशारा करते हैं जो कभी फली फूली थी। अब जब लहरों के नीचे छिपी हुई है, क्या ये प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित पौराणिक शहर के अवशेष हो सकते हैं? शास्त्र अत्यंत सुंदरता और महत्व के एक ऐसे शहर का वर्णन करते हैं जिसने पुराने महाकाव्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या द्वारका, जिसे कभी मिथक माना जाता था, वास्तविक हो सकता है? संभावना कल्पना को प्रज्वलित करती है, मिथक और वास्तविकता को एक मोहक नृत्य में मिलाती है। यह सोचकर ही रूह कांप उठती है। यह विचार कि ऐसा भव्य शहर लहरों के नीचे छिपा हो सकता है, जिसकी खोज की जा रही है, रोमांचकारी और विनम्र दोनों है। समय के साथ खोया हुआ शहर समुद्र द्वारा पुनः प्राप्त। प्रकृति ने खंडहरों पर अपनी बुनाई बुनी है, जिससे पानी के नीचे एक भूतिया सुंदर परिदृश्य का निर्माण हुआ है। इसमें कौन सी कहानियां हैं? प्रत्येक कलाकृति, पहेली का प्रत्येक भाग एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करता है जो बहुत पहले चली गई थी। राजाओं और योद्धाओं की दुनिया, देवताओं और किंवदंतियों की दुनिया। रेत के नीचे कौन से रहस्य दबे हुए हैं? इन रहस्यों को उजागर करने की खोज की यात्रा है। अज्ञात में एक यात्रा है। द्वारका के अतीत को उजागर करने की खोज भारत के प्राचीन इतिहास के केंद्र की यात्रा है, जो स्वयं समय की गहराई में उतरती है। यह एक ऐसा साहसिक कार्य है जो मिथक और वास्तविकता के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाटता है। हिंदू पौराणिक कथाओं की भव्य टेपेस्ट्री में द्वारका का अत्यधिक महत्व है। यह एक ऐसा शहर है जिसने सदियों से लाखों लोगों की कल्पना को मोहित किया है, मिथक और वास्तविकता को इस तरह से मिलाया है जैसे कुछ अन्य स्थान कर सकते हैं। यह भगवान कृष्ण का शहर था, जो अपनी बुद्धि, कूटनीति और दिव्य शक्तियों के लिए पूजनीय देवता थे। द्वारका के साथ कृष्ण का जुड़ाव शहर में दिव्य रहस्य की एक परत जोड़ता है, जो इसे भक्ति और श्रद्धा का केंद्र बिंदु बनाता है। महाकाव्य महाभारत, हिंदू साहित्य की आधारशिला, द्वारका को सोने के एक शानदार शहर के रूप में वर्णित करता है, जो महलों, उद्यानों और हलचल भरे बाजारों से सजा हुआ है। ये विवरण एक ऐसे शहर की तस्वीर पेश करते हैं जो न केवल धनी था, बल्कि सांस्कृतिक रूप से जीवंत और वास्तुकला की दृष्टि से शानदार था। लेकिन द्वारका सिर्फ एक मिथक नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और किंवदंती आपस में जुड़े हुए हैं, एक ऐसी कथा का निर्माण करते हैं जो आकर्षक और जटिल दोनों है। ऐतिहासिक अभिलेख और पुरातात्विक निष्कर्ष भारत के पश्चिमी तट पर कभी फलने फूलने वाले एक वास्तविक शहर की ओर इशारा करते हैं। ये खोज ठोस सबूत प्रदान करती है जो प्राचीन ग्रंथों का समर्थन करते हैं, मिथक और इतिहास के बीच की खाई को पाटते हैं। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का उल्लेख एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में किया गया है, जो व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र है। इसका प्रभाव अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ था, जो प्राचीन दुनिया के आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित करता था।
प्राचीन दुनिया के समुद्री व्यापार मार्गों पर इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक समृद्धि का प्रवेश द्वार बना दिया। इस स्थिति ने द्वारका को गतिविधि के केंद्र के रूप में फलने फूलने दिया, दूर दूर से व्यापारियों, विद्वानों और साहसी लोगों को आकर्षित किया। प्राचीन साहित्य में द्वारका का वर्णन इसके ऐतिहासिक महत्व के साथ इसे अन्वेषण के लिए एक आकर्षक विषय बनाता है। विद्वान और पुरातत्वविद इसके प्राचीन खंडहरों के नीचे छिपे सत्य को उजागर करने के लिए लगातार इसके रहस्यों की ओर आकर्षित होते हैं। क्या महाभारत में वर्णित शहर समुद्र द्वारा निगल लिया गया वही द्वारका हो सकता है जो इतिहास की किताबों में अपनी जगह पाता है? यह प्रश्न चल रहे शोध और अन्वेषण को बढ़ावा देता है, क्योंकि वैज्ञानिक और इतिहासकार द्वारका के अतीत की पहेली को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। संभावना दिलचस्प और सम्मोहक दोनों है। द्वारका मिथक और इतिहास की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है, एक ऐसा शहर जो मोहित और प्रेरित करता रहता है। हजारों साल पहले सिंधु घाटी में एक महान सभ्यता फली फूली, जो आधुनिक भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने उन्नत शहरी नियोजन, परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था और गूढ़ लिपि के लिए जानी जाती है, आश्चर्य और आकर्षण का स्रोत बनी हुई है। लेकिन यह सभ्यता रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, अपने उत्थान और पतन के बारे में आकर्षक सुराग पीछे छोड़ गई। हाल की खोजों से पता चलता है कि सिंधु लोग समुद्र के किनारे रहने वाले और व्यापारी थे। उनके समुद्री नेटवर्क दूर दूर तक फैले हुए थे, फारस की खाड़ी और उससे आगे तक पहुंच रहे थे। सबूत बताते हैं कि उन्होंने कीमती पत्थरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य सामानों का व्यापार किया, जिससे प्राचीन दुनिया में विनिमय का एक जटिल नेटवर्क स्थापित हुआ। क्या भारत के पश्चिमी तट पर रणनीतिक रूप से स्थित द्वारका इस विशाल समुद्री नेटवर्क का हिस्सा रहा होगा? क्या यह शहर सिंधु घाटी सभ्यता और अरब सागर के पार अन्य संस्कृतियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कर सकता था? संभावना दूर की कौड़ी नहीं है। भाग 4, डूबे हुए शहर का रहस्य। द्वारका के तट पर पानी में ऐसे रहस्य हैं जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अक्सर मिथक और किंवदंती में वर्णित यह प्राचीन शहर लंबे समय से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को समान रूप से आकर्षित करता रहा है। 1960 के दशक में समुद्री पुरातत्वविदों ने एक चौंकाने वाली खोज की। प्राचीन संरचनाओं के जलमग्न अवशेष, जिनमें दीवारें, स्तंभ और अन्य कलाकृतियां शामिल हैं। ये निष्कर्ष केवल यादृच्छिक मलबे नहीं थे, बल्कि एक बार फलने फूलने वाली सभ्यता के सुव्यवस्थित अवशेष थे। इन निष्कर्षों ने द्वारका के तट पर एक डूबे हुए शहर का पहला ठोस प्रमाण प्रदान किया, जो प्राचीन किंवदंतियों को बल देता है। किंवदंतियों में एक ऐसे शहर की बात की गई थी जिसे समुद्र निगल गया था, और अब पहली बार इसका प्रमाण मिला था। आगे की खोजों में और अधिक जलमग्न संरचनाओं का पता चला, जिसमें एक बड़ी आयताकार संरचना शामिल है, जिसे बंदरगाह माना जाता है। यह बंदरगाह गतिविधि का एक हलचल भरा केंद्र रहा होगा, जो द्वारका को दूर दूर तक की भूमि से जोड़ता था। हजारों साल पहले की मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, मोतियों और अन्य कलाकृतियों की खोज ने द्वारका की प्राचीनता और एक प्रमुख बंदरगाह शहर के रूप में इसके महत्व के मामले को और मजबूत किया। ये कलाकृतियां हमें उन लोगों के दैनिक जीवन के बारे में बताती हैं जो कभी यहाँ रहते थे। द्वारका के पानी के नीचे के खंडहर एक खोई हुई दुनिया की एक आकर्षक झलक पेश करते हैं। वे एक ऐसे शहर को प्रकट करते हैं जो अपनी वास्तुकला और शहरी नियोजन में उन्नत था। वे एक ऐसे शहर की कहानी कहते हैं जो व्यापार पर पनपा, एक ऐसी संस्कृति जो समुद्री नेटवर्क के माध्यम से व्यापक दुनिया से जुड़ी हुई थी। द्वारका अलग थलग नहीं था, यह एक बड़ी व्यापारिक प्रणाली का एक जीवंत हिस्सा था। लेकिन ये खोजें तो हिमखंड की सिर्फ एक बानगी भर हैं। जितना अधिक हम तलाशते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि लहरों के नीचे कितना कुछ छिपा हुआ है। लहरों के नीचे और कौन से रहस्य छिपे हैं जो प्रकाश में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्वारका का डूबा हुआ शहर प्राचीन सभ्यताओं की हमारी समझ को मोहित और चुनौती देता रहता है। भाग 5, दो दुनियाओं को जोड़ना। व्यापार और प्रौद्योगिकी।
द्वारका और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच संबंध की संभावना दोनों स्थलों पर देखी गई साझा तकनीकों और सांस्कृतिक प्रथाओं से और मजबूत होती है। द्वारका में सिंधु शैली की मुहरों और मिट्टी के बर्तनों की खोज से दोनों संस्कृतियों के बीच एक मजबूत संबंध का पता चलता है। इसके अलावा सिंधु लोगों द्वारा नियोजित उन्नत जहाज निर्माण तकनीक, जैसा कि लोथल में एक बड़े गोदी की खोज से पता चलता है, बताता है कि वे लंबी यात्राएं करने में सक्षम थे। इस समुद्री कौशल ने द्वारका जैसे तटीय शहरों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया होगा। द्वारका में सिंधु शैली की कलाकृतियों की उपस्थिति सिंधु लोगों की समुद्री क्षमताओं के साथ इन दो प्राचीन संस्कृतियों के बीच अंतर संबंध की एक सम्मोहक तस्वीर पेश करती है। यह एक ऐसी दुनिया का सुझाव देता है जहां सामान, विचार और लोग अरब सागर के पार स्वतंत्र रूप से बहते थे, दूर की सभ्यताओं को जोड़ते थे।